और शिवपुराण कहती भी वही है। पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या प्रयास किया। दुनिया रिजल्ट देखना चाहती है, दुनिया परिणाम देखना चाहती है। दुनिया को आपके प्रयास से मतलब नहीं है कि आप कितना प्रयास करें, आपने इतना तामझाम लगाया, आपने इतनी व्यवस्था करी। दुनिया को इससे मतलब नहीं है। दुनिया को तो केवल परिणाम से मतलब है, दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब है, आपके प्रयास से नहीं। कितना पढ़ रहे हो, दिन रात कितना एक कर रहे हो, उससे दुनिया के लोगों को मतलब नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है, आपका परिणाम कैसा है। और ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं, ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई बैरागी, कोई त्यागी, कोई विरक्त, पूरी जिंदगी भगवान की अविरल भक्ति में निकाल दे, पूरी जिंदगी। और उसके जीवन काल में यदि उसको एक बार भी उस राम का, उन कृष्ण का, मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन ना मिले तो समझ लो कि उसने पूरी जिंदगी प्रयास तो करा पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, परिणाम तक नहीं पहुंचा। भारत की भूमि के, भारत, इस पवित्र पावन भारत की भूमि के मीरा, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के वो 4 संत हैं जो अपने परिणाम तक, आखिरी तक परमात्मा की साक्षी में बने रहे। ये भारत की भूमि के 4 संत वो हैं जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पहले नंबर पर है संत तुकाराम, जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका शव नहीं मिला। संत तुकाराम हरि विठ्ठल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला का गुणगान करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल खुद पूछते हैं, तुकाराम क्या चाहते हो? तुकाराम जी कहते हैं, बस आप में समाना चाहता हूं। भगवान हरि विठ्ठल की मूर्ति में संत तुकाराम जी समा जाते हैं। भारत के वो संत हैं तुकाराम। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के वो संत, शरीर में बड़ा रोग हो गया, कैंसर जैसा रोग शरीर के अंदर हो जाता है और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरुजी माँ जगतजननी आपसे बात करती है तो माँ जगदम्बा से कहना कि मेरा रोग समाप्त कर दो। भारत की भूमि के रामकृष्ण परमहंस वो दूसरे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ कालका सामने प्रकट हुई, रामकृष्ण परमहंस से, रामा तुझे क्या चाहिए मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी ने यह नहीं कहा कि मेरा रोग समाप्त कर दो, रामकृष्ण परमहंस जी ने यह नहीं कहा कि मेरी बीमारी समाप्त कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां बस जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुझ। और भारत की भूमि के दूसरे नंबर के संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा अम्बा में समा।
भारत की भूमि के तीसरे संत हैं चैतन्य महाप्रभु जी, जगन्नाथ में समा गए। और भारत की भूमि की चौथी संत है मीराबाई। राणा लेने के लिए आया, मीरा कहती है यही राणा ने अपने नगर से मुझे धक्का देकर निकाला था, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुझ में समाना चाहती हूँ, हाथ जोड़ मुझे वापस मत भेजो। द्वारकाधीश ने कहा मीरा, जैसे ही मंदिर का पर्दा हटे तो मेरी मूर्ति से आके लिपट जाना। मीराबाई ने कहा कि सब लोग मेरे को आपकी मूर्ति से दूर करेंगे। द्वारकाधीश कहते हैं मीरा, तू मिलेगी ही नहीं, मुझ में समा जा। द्वारकानाथ के नीचे का हाथ बीच में से चटक जाता है और मीराबाई उस हस्त कमल में समा जाती है। भारत की भूमि की चौथी संत है। भक्ति करी, भजन का प्रयास करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा और आखिरी में परिणाम तक पहुंचा। परिणाम क्या? उस परमात्मा को पाना। परिणाम क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। कितनी दूर दूर से आप लोग आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बसें लगी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 40-50-100 रुपए तुम्हारे खर्च हुए होंगे। 38 डिग्री टेम्परेचर है। 38-39 डिग्री टेम्परेचर में धूप में पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर आप पैदल पैदल यहाँ तक आए हो। कथा को श्रवण करने के लिए, कथा को सुनने के लिए। प्रयास आपने किया, परिणाम का इंतजार पूरी दुनिया करती है। कथा में गई है, सुना है, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब देखूं 3 महीने में मेरा भोले बाबा देता है कि नहीं देता, ये परिणाम का इंतजार सबको सबको करते हैं प्रयास, सब प्रयास, परिणाम का इंतजार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छठी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग आविच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छठी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। तो दुनिया के लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप प्रयास कितना करें। दुनिया के लोगों को मतलब है आपका परिणाम क्या, आपका रिजल्ट क्या, किस रिजल्ट तक आप पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना कितना संघर्ष आपने आपकी जिंदगी में करा, ये किसी को मतलब नहीं।
कितना संघर्ष आपने अपनी जिंदगी में करा ये किसी को मतलब नहीं। कितने धक्के खाए आपने अपनी जिंदगी में ये भी किसी को मतलब नहीं रहा। एक सास अपनी पूरी जिंदगी कष्ट में निकाल देती है, तकलीफों में निकाल देती है, दुख में निकाल देती है, परेशानियों में निकाल देती है, पूरी जिंदगी। कपड़े सिलने में, पापड़ बनाने में, कुल्लाई बनाने में, चटनी बना बना कर बेचना, पापड़ बना कर बेचना, थोड़ा चोली सिल कर बेच देना, कुछ कपड़ा सिल कर बेच देना, ये सब बेच देना। कुछ कपड़ा सिल दिया, कोई चोली सिल दी, कहीं कुछ सिल दिया, कहीं चोली सिल दी, कहीं कपड़ा सिल दिया, कहीं लहंगा सिल दिया, और सिल सिल के बेचने में लगा दिया उसको। पूरा की पूरा समय उसको लगा दिया। शंभु 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 शंभु। पूरा समय उसने अपना संघर्ष में, प्रयास में, मेहनत में और सब कार्य करते 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 उसने लगा दिया सबका। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दया करी दर्शन आपो। आपके प्रयास करने से आपने कितना संघर्ष करा, कितना कपड़ा सिला, कितना आपने पापड़ बनाया, कितना आपने कुल्लाई बनाई, कितनी मेहनत आपने करी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। एक सुख की चादर जब सामने आई, एक सुख का समय जब सामने आया, उस सुख के समय पर बहू ने बस सुख ही सुख को देखा, सुख ही सुख को देखा। प्रयास से मतलब नहीं होता, परिणाम से मतलब होता है।